बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। चाहे क्लास 9th है, आर्ट्स ग्रुप है, साइंस ग्रुप है, एफएससी, बीएससी, मास्टर्स तक इस चीज़ ने पीछा नहीं छोड़ना। एमसीक्यूज में, पीपीएससी में, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पूछी जाती हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाइनरी रिलेशन को अच्छी तरह समझ लें ताकि आपको फंक्शंस अच्छी तरह समझ आ सके। फंक्शन करने से पहले बाइनरी रिलेशन को अच्छी तरह आपको करना होगा, देन आपको जाके फंक्शन और उसकी डिफरेंट टाइप्स समझ आएंगी। जी स्टूडेंट, तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज बाइनरी रिलेशन। कंसीडर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। ए में हमारे पास एलिमेंट पड़े हैं 1 और 2, बी में हमारे पास एलिमेंट पड़े हैं 3 और 4। और अगर हम ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम, जो पहला सेट लिखते हैं वो यहां पहले लिखा जाता है और जो सेट बाद में हम लिखा होता है वो यहां बाद में लिखा जाता है। फ्रॉम ए टू बी इट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। मल्टीप्लाई कैसे हुआ? ए सेट हमारे पास था 1 और 2 और बी सेट हमारे पास था 3 और 4। हमने ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया। 1 पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 1 जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 3 आ गया। 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 4 आ गया। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 और 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4। तो स्टूडेंट्स ये चीज है हमारी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। अब आती है बात व्हाट इज ऑर्डर पेयर। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। बाइनरी रिलेशन को अभी हमने डिस्कस करना है। व्हाट इज ऑर्डर पेयर? भाई ऑर्डर पेयर होता है पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का जोड़ा होता है, पेयर होता है जिसमें एलिमेंट्स को एक खास तरतीब से लिखा जाता है। कौन सी खास तरतीब? जरा देखिएगा। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर इज द पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स का जोड़ा होता है इन विच एलिमेंट्स आर रिटन, जिसमें एलिमेंट्स लिखे जाते हैं इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक खास तरतीब से। कौन सी खास तरतीब? x, y। पहले वाली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरे वाली वैल्यू हमेशा y की होती है। तो ये जितने भी हमने अंदर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आए 1 3 ये ऑर्डर पेयर है, 1 4 ऑर्डर पेयर है, 2 3 ऑर्डर पेयर है, 2 4 ऑर्डर पेयर है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें हमारे पास क्या है? ऑर्डर पेयर है। फॉर एग्जांपल हमने a b को मल्टीप्लाई किया यहां पे, अगर हम b मल्टीप्लाई a करें तो क्या फर्क होगा? भाई अब b का सेट पहले रख रहे हैं, a का सेट बाद में रख रहे हैं, तो b का सेट मल्टीप्लाई होगा a के सेट से। तो 3 मल्टीप्लाई 1 जब आएगा तो 3 1 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई होगा फिर 2 से तो 3 2 आ गया। फिर 4 मल्टीप्लाई होगा उन दोनों से, जब 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 4 1 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज कॉल्ड 4 2 इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम, इट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम b टू a। अब b को पहले रखा है हमने, a को बाद में रखा है, तो इट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम b टू a। अब जनरल में हमारे पास देख लें, हमने a b को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये आया। हमने b क्रॉस a किया तो हमारे पास आंसर ये आया। तो ये आंसर आपस में मैच नहीं कर रहे। वहां x की वैल्यू 1 है, वहां x की वैल्यू 3 है, यहां y की वैल्यू 3 है, वहां y की वैल्यू 1 है। इट मींस कि ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। a क्रॉस b और b क्रॉस a आपस में इक्वल नहीं होते। अब अगली बात सुनिएगा, ऑल द सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b। ये जो हमने a क्रॉस b किया उसके जितने भी इसके हमारे पास ये पड़े हैं इन्हें हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन इनके अगर मैं सबसेट बनाता जाऊं, सबसेट अभी मैं बना के दिखाता हूं, वो सारे सबसेट a ज़रा b के क्या कहलाएंगे? इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम a टू b। all the subsets of a cross b are called binary relation from a to b। सारे सबसेट क्या कहलाएंगे? बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे फ्रॉम a to b। और बाइनरी रिलेशन फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? 2 raised to power m cross n। 2 raised to power m cross n। m क्या होगा? m होगा भाई सेट a में जितने एलिमेंट्स पड़े हैं, m is number of elements in set a। n क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। सेट a में जितने एलिमेंट्स हैं और सेट b में जितने एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके 2 की पावर ओपन कर दें तो जितना आपके पास आंसर आएगा आपके पास उतने सबसेट बनेंगे।
और वो सारे क्या कहलाएंगे आपके पास, बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे। ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के सारे सबसेट, ये तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, फिर उसके रिलेशंस बनाते जाएं तो हमारे पास वो बाइनरी रिलेशन होते हैं। अब स्टूडेंट्स आइए जरा आपको बाइनरी रिलेशन पे ले जाते हैं कि बाइनरी रिलेशन हमारे पास होता क्या है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको सेट दे दिया जाए ए और आपको सेट दे दिया जाए बी और आपको कहे कि इसके बाइनरी रिलेशंस फाइंड करें, सारे रिलेशन जितने बनते हैं, सबसे पहली बात आपको नहीं पता कि बाइनरी रिलेशन कितने बनते हैं, 15 बनते हैं, 16 बनते हैं, 10 बनते हैं, 9 बनते हैं, 8 बनते हैं। सबसे पहले ये फाइंड करें कि बनते कितने हैं, फिर बनाएं। वो फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, 2 रेज़ टू पावर m क्रॉस n। m आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। सेट A के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, सेट A के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे ये सेट A है, A इज इक्वल टू दिस। सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 2 हैं, B में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फिर 2 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 एंड 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16। इट मींस कि हमारे पास 16 रिलेशंस बनेंगे। अब रिलेशन बनाते कैसे हैं वो तवज्जो दें। सबसे पहले आपको रिलेशन बनाने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दो सेट्स को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने a क्रॉस b किया, 1 मल्टीप्लाई 3 1 3 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 4 1 4 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 2 3 आ गया और 2 मल्टीप्लाई 4 2 4। रिलेशन बनाने हैं, हमें पता है 16 रिलेशन बनने हैं। सबसेट बनाना आप लोगों ने सीखा था सेट में क्लास 8th में। पहला रिलेशन खाली लिख सकते हैं, दूसरा रिलेशन 1 3 आ गया, तीसरा रिलेशन 1 4 आ गया, चौथा रिलेशन हमारे पास 2 3 आ गया, फिर हमारे पास 2 4 आ गया। फिर 1 3 को लें और एक एक के साथ ऐड करते हैं, 1 3 1 4 के साथ लगा दें, 1 3 2 3 के साथ लगा दें, 1 3 2 4 के साथ लगा दें। ठीक, अब 1 3 को छोड़ दें, फिर 1 4 इनके साथ अटैच कर दें तो ये आ गया, फिर 1 3 2 4 के साथ अटैच कर दें तो रिलेशन नंबर 10 आ गया, फिर 1 4 सब के साथ अटैच हो गया तो छोड़ें उसको। अब 2 3 इसके साथ अटैच कर दें तो 11वां रिलेशन आपके पास आ गया। उसके बाद जब ये 2 2 वाला काम खत्म हो जाए तो फिर 3 3 को मिलाना शुरू कर दें। पहले 3, ये देखें पहले 3 आ गए, उसके बाद आखिरी 3, ये आ गया आखिरी 3। उसके बाद जरा देखें कि आप ऐसे करें कि तीसरे को छोड़ दें, 1 2 और 4 ले लें, ये आ गए। उसके बाद दूसरे को छोड़ दें, 1 3 एंड 4, तो वो आ गया। उसके बाद सारे ले लें तो ये आपके पास रिलेशन आ गए स्टूडेंट्स, 16 रिलेशंस। तो आपको कहे फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन, आप इनमें से कोई 2 रिलेशन उठा के लिख दें, आपकी मर्जी, R4 उठा के लिख दें, R11 लिख दें, R14 लिख सकते हैं, R15 लिख सकते हैं। आपको कहे सारे रिलेशन फाइंड करें, सबसे पहले फार्मूला लगाएं, उसके बाद सारे रिलेशन फाइंड करके दें और ध्यान दीजिएगा इसमें कोई रिलेशन रिपीट ना हो। ठीक, अब तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज जो है हमारी नेक्स्ट आने वाली जनरल मैथमेटिक्स में, उसमें बाइनरी रिलेशन यूज होगा। एफएससी में बाइनरी रिलेशन यूज होना है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको बाइनरी रिलेशन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करें कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद फार्मूला लगाएं कि रिलेशन बनते कितने हैं, 2 रेज़ टू पावर m क्रॉस n। रिलेशन फाइंड करें और उतने रिलेशन बनाएं, तो वो आपका टारगेट होगा कितने रिलेशन बनने हैं और आप उतने रिलेशन बनाएंगे। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है व्हाट इज डोमेन। इन एन ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट आर कॉल्ड डोमेन। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है और इन एन ऑर्डर पेयर द सेकंड एलिमेंट आर कॉल्ड रेंज। फॉर एग्जांपल आपको कोई 2 सेट देता है A और B, जैसे A में हमारे पास 1 2 3 है, B में हमारे पास 3 और 4 है। आप A क्रॉस B करेंगे, आपके पास रिजल्ट आएगा इस कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आप कोई रिलेशन उठा के रख लें। अभी हमने 16 रिलेशन बनाए, उनमें से कोई एक रिलेशन उठा के आप रख लें। उन रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट आपके पास डोमेन होगा। R1 में देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 1 3 2 4 3 4। तो पहले एलिमेंट्स कौन से हैं, पहला एलिमेंट 1 है, फिर एलिमेंट अगले में देखें 2 4 में पहला एलिमेंट 2 है, फिर 3 4 में पहला एलिमेंट देखें 3 है। तो 1 2 एंड 3 हमारे क्या हैं, डोमेन। और सेकंड एलिमेंट देखें
1 3 में दूसरा एलिमेंट 3 है, 2 4 में दूसरा एलिमेंट 4 है, 3 4 में दूसरा एलिमेंट फिर 4 है। जो एलिमेंट डबल होगा उसे भी हमने एक बार लिखना है। जैसे 4 4 2 टाइम आ रहा है तो हम लिखेंगे 3 और 4 रेंज है, ना कि 3 4 4, ऐसे नहीं, 3 और 4 हमारी रेंज है। तो R1 इज़ रिलेशन है या बाइनरी रिलेशन है?